नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेम का फर्स्ट पेपर। इस फर्स्ट पेपर का नाम है, आपको पता होगा कि इस फर्स्ट पेपर का नाम क्या है। तो नाम है इसका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास। ये हमारा फर्स्ट पेपर है। तो मैं इस फर्स्ट पेपर का बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस बहुविकल्पीय प्रश्नों को परीक्षा से जाने से पहले जरूर देख लें, जिससे कि आपका कम से कम 30 नंबर का क्वेश्चन वो सही हो सके। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नंबर के बहुविकल्पी और 15 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके एक नंबर के भी क्वेश्चन इस विकल्प से मिल सकते हैं। इसलिए हम शुरुआत करते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्नों पर। पहला है हमारा पठन का अर्थ है। क्या पठन का अर्थ है? पठन मतलब होता है पढ़ना, तो हमारा बाविकल्प एकदम सही आंसर होगा पढ़ना। ठीक है। जो स्टूडेंट इस वीडियो में इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, जिससे कि आपका हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारा दूसरा है कि पठन की प्रकृति है। पठन की प्रकृति पठन मुद्रा और पठन शैली होती है, तो आ और बा दोनों। इस प्रकार से सा विकल्प को सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। पठन का महत्व है। पठन का महत्व है मनोरंजन में सहायक, ज्ञान उपार्जन में का साधन, समाचारों को जानने में सहायक, उपयुक्त सभी। तो दा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। भाषा के रूप में होते हैं। भाषा के रूप होते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा हमारे लेखिक और मौखिक दोनों हो सकती हैं, तो आ बा दोनों होती। सा विकल्प को सही आंसर होगा। अब हमारा लेखन का अर्थ है। लेखन का अर्थ विचारों में लिपिबद्ध करना, मन के भावों को लिपिबद्ध करना, आ बा दोनों। तो सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा आ और बा दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट। लेखन के उद्देश्य हैं। लेखन के उद्देश्य हैं पाठन विषय के अनुकूल अनुचित भाषा शैली का प्रयोग, शारीरिक क्षमताओं तथा मानसिक क्रियाओं का विकास होता है, तार्किक वाक्यों को लिखने का विकास होता है, उपयुक्त सभी। तो दा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी भाषा में हमारे 48 वर्ण होते हैं, तो आ विकल्प को राइट आंसर होगा। वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के भेद हमारे मतलब कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो बा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हिंदी में स्वर होते हैं। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? सभी लोग जानते हैं हिंदी में स्वर हमारे 11 होते हैं, तो आप बा विकल्प को सही आंसर होगा। अब हमारा स्वर के भेद कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो सभी लोग जानते होंगे स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इस प्रकार से 3 हमारे स्वर होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उच्चारण की शुद्धता के आधार पर, उच्चारण की शुद्धता के आधार पर व्यंजनों के भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो बा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हमारा 12वां क्वेश्चन कि परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन हैं। परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन हैं संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो हमारा सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा आ और बा दोनों। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं, तद्भव तत्सम दोनों सही हैं, तो सा विकल्प को राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों होते हैं, तो आ और बा दोनों। इस प्रकार से सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? तो ध्वन्यात्मक भाषा या शिक्षा अर्जन करने का माध्यम, तो आ और बा दोनों। तो सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ध्वनि के मूल तत्व हैं। ध्वनि के मूल तत्व सार्थकता, स्पष्टता और शुद्धता तीनों हैं, तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा। दा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्वनि के अपेक्षित बातें हैं, तो उत्पादन, संवहन, ग्रहण ये तीनों होती हैं, तो उपयुक्त सभी दा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख के निःश्वास का, मानव के मुख के निकली चीख का और इनमें से
कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा हमारा इसमें? मानव के मुख से निशस्त्र ध्वनि, तो बा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। मनुष्य के उच्चारण अवयवी काकाल, काकल, कंठ और दंत, उपयुक्त सभी। तो द विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या है तो कितनी है? 36। तो बा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा 36। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जा सकता है तो हिंदी में जीवा के आधार पर, हस्त दीर्घ के आधार पर, आ व दोनों। तो सब विकल्प को सही आंसर होगा आ और व दोनों। हिंदी में स्वर होते हैं, सभी लोग जानते हैं हिंदी में 11 स्वर होते हैं, तो सब विकल्प को सही आंसर होगा। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर होते हैं, वृत्ताकार अवृत्ताकार दोनों होते हैं, तो आ व दोनों। इस प्रकार से सब विकल्प को सही आंसर होगा। उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर अनुनासिक और निरानुनासिक होते हैं, तो आ व दोनों। सविकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, तो आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा कि ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले रत्न को प्रत्न कहा जाता है। ये होते हैं स्वर तंत्री के कंपन में, श्वास की मात्रा में, जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्राप्त प्रत्ययन, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी हमारा द विकल्प सेंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं तो कौन सा है? छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में भावात्मक व चरितात्मक भावनाओं का विकास करना, छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायक होना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा इज द राइट आंसर होगा, द विकल्प सही आंसर है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इसी प्रकार से वीडियो आप तक पहुँच सके। अब हमारा नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं तो नाटक शिक्षण के छात्रों में सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकास करना। नंबर 2, छात्रों में शब्द एवं सुक्ति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, बालकों का स्वास्थ्य मनोरंजन करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वो सही आंसर होगा, द विकल्प वो सही आंसर है। खा वर्ण कौन से वर्ग में आता है? तो सभी लोग जानते हैं कि खा वर्ग हमारा क वर्ग में आता है, तो स विकल्प वो सही आंसर है। अंग्रेजी में कितने वर्ण होते हैं? अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं, तो इस प्रकार से बा विकल्प को सही आंसर होगा। हिंदी में वर्णों की संख्या है तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? आपकी 48 है, तो बा विकल्प को सही आंसर होगा। दंतस्थ व्यंजन में वर्ण ना किस वर्ग में आता है? तो ना किस वर्ग में आता है? पा वर्ग में आता है, तो सा विकल्प को सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी में विराम चिन्ह है, हिंदी में विराम चिन्ह है तो सभी लोग जानते होंगे कौन कौन से हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उपयुक्त तीनों। तो द विकल्प को सही आंसर होगा, उपयुक्त तीनों। आश्चर्य, हर्ष, शोक तथा उत्साह में प्रयोग होता है विस्मय बोधक चिन्ह, तो सा विकल्प को सही आंसर होगा। कोष्टक चिन्ह है तो कोष्टक चिन्ह जो हमारा बड़ा कोष्टक होता है, जो मझला होता है, जो छोटा है, तो उपयुक्त तीनों। तो द विकल्प को सही आंसर होगा। अब हमारा 36वां क्वेश्चन कह रहा है इतिश्री के लिए प्रयोग होता है तो हमारा सा विकल्प को सही आंसर है, ये हमारा इतिश्री का चिन्ह कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कि प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक हमारा सा विकल्प को राइट आंसर होगा सा। निर्देशक चिन्ह डैश क्या है? तो सा विकल्प को सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी का विलोम वो अधिक का विलोम क्या होता है? अधिक का विलोम हमारा न्यून होता है। अनाथ का विलोम सनाथ होता है। आशा का विलोम निराशा होती है ना। तो इस प्रकार से 39वां क्वेश्चन अधिक है का विलोम होता है न्यून, तो बा विकल्प सही है। अनाथ का विलोम सनाथ होता है तो बा विकल्प सही है। आशा का विलोम निराशा होता है तो हमारा सा विकल्प सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट कि आय का विलोम क्या होता है? तो आय का विलोम बे होता है तो हमारा बा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। उपकार का विलोम अपकार होता है तो हमारा सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। उपवन का समानार्थी, तो उपवन का समानार्थी बाटका, ठीक है, तो सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा।
सम का समान समावाची पर्यायवाची है, तो सम का समान, तो सावेकाल बगौर सही आंसर होगा समान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा कि लेखन को प्रारंभ करने हेतु सावधानियां हैं। तो कौन सी? चिकनी तख्ती का होना, लेखनी तख्ती का हाशिया बनाना, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी दावेकाल बगौर सही आंसर होगा। अनुनासिक चिन्ह है, तो अनुनासिक हमारा सावेकाल बगौर सही आंसर होगा, ये हमारा चिन्ह कहलाता है अनुनासिक चिन्ह। अब चलते हैं नेक्स्ट, अणक वर्णक किस वर्ग में आता है? तो अण हमारा टा वर्ग में आता है, इस प्रकार से हमारा बावेकाल बगौर सही आंसर होगा। अण हमारा टा वर्ग का 5वां अक्षर है, सभी लोग जानते होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कि सुंदर बच्चे सुंदर लेख लिखते हैं। नंबर पहला हमारा सही ढंग से बैठकर, लेखनी पकड़ने की विधि सही हो, कलम धीरे धीरे चलाकर, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर होगा दावेकाल बगौर सही आंसर है। 10 तक के अंकों का इकाई अंक है, 10 तक के अंकों में सबसे इकाई अंक है, सबसे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा होगा तो हमारा 9 आंसर सावेकाल बगौर सही आंसर होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कि 13 संख्या है, तो 13 हमारा संख्या है, तो 13 कैसी संख्या? एक विषम संख्या है, तो बावेकाल बगौर सही आंसर होगा। अवरोही क्रम है, अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम, अवरोही में घटता हुआ क्रम, तो देखेंगे पे 11 है, फिर 9 है, फिर 7 है, 5 है, 2 है, तो जो हमारा घटता हुआ क्रम है, इस प्रकार से हमारा आवेकाल बगौर सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कि गणित की मूल संक्रियाएं हैं, तो गणित की मूल संक्रियाएं हैं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये हमारे गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से आ और बा दोनों विकल्प सही होंगे, तो सावेकाल बगौर सही आंसर होगा। जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं, जब हम जोड़ की क्रिया करते हैं उसमें क्या करते हैं? इकाई इकाई को जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। दहाई दहाई को जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। सैकड़ा सैकड़ा को जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हमारा उपयुक्त सभी हमारा सही विकल्प होगा, दावेकाल बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, गुणा में संक्रियाएं होती हैं, गुण, गुणक और गुणनफल, तीनों होती हैं, तो हमारा उपयुक्त सभी हमारा आंसर सही होगा, दावेकाल बिल्कुल सही आंसर है। भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाज, भाजक, भागफल, तीनों होती हैं, तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, 99 में दहाई है, जो हमारा 99 लिखा है, इसमें दहाई पूछ रहा है, दहाई क्या है? दही हमारा 9 होगा, तो बावेकाल होगा सही आंसर होगा। 100 इकाई के समूह को कहते हैं, 10 दहाई कहते हैं और 1 सैकड़ा भी कहते हैं, तो आ और बा दोनों विकल्प सही होंगे, तो सावेकाल बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है हमारा 59वां सवाल क्वेश्चन है हमारा कि भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, तो भाषा शिक्षण के हमारे पठन, लेखन, व्याकरण तीनों होते हैं, तो उपयुक्त सभी हमारा इसका सही आंसर होगा, तो हमारा दावेकाल बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कि भाषा शिक्षण में संबंधित समस्याओं का बांटा गया है, समस्याओं को बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, तो बावेकाल बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्याएं हैं, तो लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरणों का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों का प्रयोग, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर होगा, तो दावेकाल बिल्कुल सही आंसर है। मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, तो नियंत्रणता का, धैर्य का अभाव, शिक्षण द्वारा प्रेरित न करना, आ और बा दोनों, तो आ और बा दोनों हमारा सही विकल्प सही होगा, तो सावेकाल बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा कि भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, दृष्टि दोष, उच्चारण दोष और श्रवण दोष, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हमारा सबसे सही आंसर होगा, दावेकाल बिल्कुल सही आंसर है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपने भविकल्प को भी सीखा होगा। इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपके हर क्वेश्चन बहुत सही और सही निकलें, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आएँ और आप अच्छे नंबर से पास हों। जिसने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।